सो हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो अभी मैं बात करूँगी आज हमारा फर्स्ट स्टेप होता है यूआईएक्स में, दैट इज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग के पहले भी आ जाता है एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि भैया तुम किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो अभी मैं इस वीडियो में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मैं क्या क्या बताऊँगा, मैं टूल्स बताऊँगा जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए, ठीक है, अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। सेकेंड की प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कैसे करें। पहली चीज़, अगर जॉब करते हो तो तुम्हारा क्लाइंट खुद ही बताएगा कि भैया ये दिक्कत है और मुझे ये चाहिए। अब तुम्हारा काम होगा यार उससे क्वेश्चन पूछ के ना एग्जैक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालना। वो एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा तुम्हें, क्लाइंट को पता ही नहीं होता कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। तो एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल कह सकते हो कि को तुम्हारे पास एक कोई क्लाइंट है और उसका क्या है कि लाइफ स्टाइल या फिर क्लोथिंग का एक ब्रांड है जो चलता है अभी, और वो अपनी जो सेलिंग करता है वो वेबसाइट के थ्रू या फिर एक एप्लीकेशन के थ्रू करता है। हो क्या रहा है कि उसकी सेल ज़्यादा नहीं हो रही है और उसको ये चीज़ पता चल गई है कि उसके यूज़र जाता है, क्लोथिंग पे सिलेक्ट करता है और कपड़े देखते हैं और फिर वहाँ से बाहर हो जाता है, उसको परचेज़ नहीं करता। सेकेंड हो सकता है कि यार उसके पास एक और इन्फॉर्मेशन है कि परचेज़ भी कर लेता है, चेकआउट के पास जाता है, जब पेमेंट की बात आती है वो वहाँ से बाहर निकल जाता है, वो पेमेंट नहीं करता है। अब तुम इसमें तो क्या सोच सकते हो वो हम देखेंगे कि हम क्या क्या सोच सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम्हें क्लाइंट बताएगा, ठीक है। तो तुम्हें पता चलेगा अच्छा ये है, तो तुम इसमें अब आइडेंटिफाई क्या करोगे। हो सकता है कि यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब है एप्लीकेशन से, वो जब पेमेंट मोड तक जाता है उसको कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्या करना है, इसलिए हो सकता है कि वो पूरा बैक कर जाता हो। सेकेंड हो सकता है कि यार जब वो कपड़े देखता है हो सकता है कि उसको वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही हो। लाइक फॉर एग्जांपल कह सकता हूँ कि जैसे हम लोग फ्लिपकार्ट या अमेजन पे करते हैं, हम क्या करते हैं कि रेटिंग चेक करते हैं, राइट। सबके अलग अलग सिनेरियो होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो फिल्टर करते हैं कि जो सबसे कम दाम का होगा वो लूँगा, कुछ करते हैं कि कितना भी महंगा हो पर रेटिंग अच्छी हो तब लूँगा, कुछ लोग ब्रांड का नाम देखते हैं, कुछ लोग कलर देखते हैं। तो हमें यही सब सिनेरियोस सोचने होते हैं कि यूज़र किस वजह से वहाँ से चला जाता है। तो हो सकता है कि उसको रेटिंग का कुछ नहीं दिखता है, तो मे भी हो सकता है कि यार क्लाइंट के एप्लीकेशन में रेटिंग का कोई सिस्टम नहीं है कि इस चीज़ का किसी ने रेटिंग दिया हो। तो ये हो गया क्या कि तुम्हारा ब्रेन स्टॉर्मिंग। अभी क्या है, मैं बात कर रहा हूँ आप सुन रहे हो, पर जब आप किसी भी क्लाइंट प्रोजेक्ट पे काम करते हो या ऑफिस में काम करते हो कॉर्पोरेट में, तो क्या होता है ना, सारी चीज़ें लिखनी होती हैं आपको, आपको हर चीज़ डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी। नॉट एवरीथिंग बट स्टिल वो चीज़ें जो आप दिखा सको, क्योंकि जब नेक्स्ट मीटिंग होगी आपके क्लाइंट से आप तो बताओगे भैया ये चीज़ें हैं, हमें लगता है कि ये चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं है आप में। ऐसे नहीं बोलोगे, यू वुड बी यूजिंग योर ओन कॉर्पोरेट लैंग्वेज इन इंग्लिश कि भाई दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव एनालाइज्ड and these are the changes that we need to make and these are the changes that we have decided to make because of these reasons। जब भी कोई चीज़ देते हो कि भाई हम ये चेंज करेंगे, उसके पीछे एक बैकअप दोगे, भाई इस वजह से करेंगे। तो मैं अभी तुम्हें इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जस्ट इन आवर ओन लैंग्वेज कि हम कैसे चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अभी हम बात भी करेंगे कौन से टूल यूज़ करते हैं। तो एक तो हमें फिग्मा में ही टूल मिला हुआ है, तो अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ। जब आप फिग्मा ओपन करते हो, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी उसमें मैंने बताया दो चीज़ें थी, एक डिज़ाइन फाइल थी और वन वॉज फिगजैम बोर्ड। तो दिस फिगजैम इज़ बोर्ड फॉर बेसिकली यू कैन से फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग ओनली। अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हो वो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आप टाइमर भी लगा सकते हो कि भाई आप मान लो आप 3-4 डिज़ाइनर एक साथ बैठे हुए हो और कह रहे हो कि हम 5 मिनट देते हैं और हम इस प्रॉब्लम पे ब्रेन स्टॉर्म करेंगे। तो भैया हम यहाँ पे टाइमर लगा देंगे 3 मिनट 5 मिनट जो भी है, और फिर हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करना। चलो मैं इस पर बता देता हूँ कि इस फिग जैम पे आप कैसे कैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, मैं जाता हूँ न्यू फाइल पे, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा ब्लैंक पे, मुझे भाई पूरा ब्लैंक चाहिए, साफ़ सुथरा। वैसे आप यहाँ पे अनटाइटल से आप कर सकते हो ना, यहाँ पे इसका नेम चेंज कर सकते हो। लाइक मैं सिर्फ वही ले लेता हूँ यार, क्लोथिंग ब्रांड ले लेता हूँ और इसका कोई नाम दे देना जो भी है, मतलब यू नो नेमिंग कन्वेंशंस अच्छी होनी चाहिए। नाउ व्हाट वी विल डू नाउ, यार आप यहाँ पे ना इसमें सबसे अच्छी चीज़ आप खुद से ना ऑलरेडी क्रिएटेड हुए टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे बनाए हुए हैं। पर हमें ऐसा कुछ करना नहीं है, हम चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं यूज़र रिसर्च, ठीक है। तो यू कैन सी दीज ऑल्सो, पर अभी हम इसको ऐसे रखते हैं, अभी हम खुद से ही देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। चलो मान लो यार जो भी ब्रेन स्टॉर्म करने जा रहे हैं टेक्स्ट डाल दो, ठीक है, बड़ा सा किस बारे में हम करने जा रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर दूँगा ताकि हमें दिखे, ठीक है। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्या करेंगे, क्या सीन है इसका। चलो पहले जैसे मेरे दिमाग में आया था कि पहले हम क्या करते हैं ना, प्रॉब्लम लिख लेते हैं कि भाई हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो वी कैन से कि टू इंक्रीज यूज़र इंगेजमेंट और टू इंक्रीज द रिवेन्यू विद दिस परसेंटेज। तो मे बी वी कैन से कि टू इंक्रीज रिवेन्यू, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग सेल, ठीक है, या तो हम सेल करेंगे या फिर
बाय इंक्रीजिंग यूज़र इंगेजमेंट। ठीक है, तो दिस इज़ आर प्रॉब्लम। अब हो सकता है क्या, तो आप बहुत सारे लोगों के साथ बैठे हुए हो, तो अब हम भाई इसी पे ब्रेन स्टॉर्म करेंगे। तो वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो आप इसको ना शेयर कर सकते हो, यू कैन शेयर दिस विद अदर फोक्स एज वेल। यहाँ पे शेयर पे क्लिक करोगे तो जिस भी बंदे को तुम्हारे टीम में जो भी है उसको यहाँ पे ऐड करोगे। अब क्या होगा कि इस बोर्ड को सब चेंज कर सकते हैं और सब अपने अपने इनपुट्स यहाँ पे देंगे। और यहाँ पे आप अलग अलग तरीके शेप्स यूज़ कर सकते हो, ये भी इसका भी कलर चेंज कर सकते हो। अच्छा, ये वाला बता देता हूँ कि कलर मतलब किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी ये रेड है, ठीक है, यू कैन ऑल्सो मेक इट येलो और यू कैन ऑल्सो मेक इट ग्रीन और यू कैन लाइक चेंज कर सकते हो। तो मेरा क्या होता है कि यार जो चीज़ें एक तरह दिखती है ना, मैं उसको एक कलर का कर लेता हूँ। लाइक जैसे कि ये एक तरीके की दिखती है, जैसे जिनका मतलब एक होता है। लाइक फॉर एग्जांपल कह सकता हूँ कि हो सकता है कि कोई एक पर्सन है जो कहता है कि अगर हम यूआई इंटरफेस को अच्छा कर देते हैं, ठीक है, हम जो लुक और फील है उस एप्लीकेशन का उसको अच्छा कर देते हैं, तो हमारी सेल्स या और यूज़र इंगेजमेंट इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो मान लो उसने यहाँ पे ऐड किया अपना एक कार्ड, उसने ऐड किया येलो से, और उसका है कि यार इम्प्रूव यूज़र इंटरफेस। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी यूआई, ठीक है, और किसी और ने भी दिया हुआ है सेम चीज़। तो हम सेम जो सारी चीज़ें सेम आइडियाज़ हैं उनको एक साथ रख देंगे और एक कलर में रख देंगे। तो मैं ऐसे ही करता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल किसी और ने भी लिख दिया है, बस अलग तरीके से लिख दिया है कि यूज़र इंटरफेस टू बी इम्प्रूव्ड, और मे बी लाइक ऐड एनी सेक्शन करके कुछ भी XYZ। ठीक है, तो यू कैन लाइक कि हाँ चलो ठीक है, ये सेम वाले हैं, इसको हम सेम तरीके से एक कलर में कर देंगे। तो इसलिए यूज़ कर सकते हो। और मे बी लाइक कि हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रेड से किया, जो हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग वो येलो में होगी, और फिर जो हम एक्शंस लेने वाले हैं इसके बेस पे वो सारे कार्ड्स हम ग्रीन कलर में रखेंगे। तो रेट कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो ग्रीन कलर में है। तो ये आइडेंटिफाई करने में यार अच्छा होता है कि हाँ चलो ठीक है, ये तो हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग करी थी और ये हमारा सॉल्यूशन था। तो ऐसे यूज़ करते हो। तो अभी जैसे मैंने बोला ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है हमें इस चीज़ के बारे में। यू कैन ऑल्सो ऐड योर थिंग, यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ क्या इस प्रॉब्लम, अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अभी मैं खुद से कुछ लिख रहा हूँ, अभी मैं खुद बता रहा हूँ। इफ़ आई गेट द चांस तो हम लाइव ये चीज़ करेंगे कि हम कोई प्रॉब्लम उठाएंगे, आप लोग भी ज्वाइन करना, और फिर हम उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। और जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत क्या एक चीज़ लिखी है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं क्या यूआई। एक और मेरे हिसाब से लगता है कि रेटिंग विल चेक, अगर रेटिंग सेक्शन नहीं है तो विल ऐड रेटिंग सेक्शन। ठीक है, what else we can do is कि हम we can also have some डिस्काउंट वाला सेक्शन, डिस्काउंट, गिविंग डिस्काउंट। आपने देखा होगा कि यू माइट हैव सीन ऑन मिंत्रा, अमेजॉन की, अगर आप इतने की परचेजिंग करते हो 10,000 20,000 की, तो आपको ये चीज़ इतना परसेंटेज ऑफ मिलेगा, इतना सेल का मिलेगा, मतलब जो भी है। ठीक है, कितना कस्टमर को डिस्काउंट दे सकते हो उस बारे में। ठीक है, तो ऐसा कुछ ऐड करेंगे। अभी ये 3 है, बट येस इट कैन बी अ नंबर ऑफ आइडियाज़, डिपेंड्स ऑन बहुत सारी चीज़ें। और अभी मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, पर मैं इसको थोड़ा लिमिटेड रखूँगा। तो दिस इज़ द टूल दैट यू थिंक ऑफ। उसके बाद ये तो हमारी रहती है ब्रेन स्टॉर्मिंग कि भाई अगर ये प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो दीज कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशंस ना। अब हर सॉल्यूशन को हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि हमारा क्लाइंट बोले कि नहीं मैं डिस्काउंट नहीं दे सकता, या फिर वो बोले कि हम रेटिंग नहीं ऐड करना चाहते, या XYZ रीज़न जो भी है, तो सारी नहीं इंप्लीमेंट हो सकती। तो हम देखेंगे व्हाट वुड बी द बेस्ट थिंग, व्हाट वुड बी द बेस्ट सॉल्यूशन जो हम ऐड करेंगे। तो वो आ जाता है हमारे क्या सॉल्यूशन में। तो मान लेता हूँ यार कि मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम रेटिंग वाला इंक्रीज़ करते हैं। अच्छा, हमारा एक प्रॉब्लम और था, पेमेंट वाला था, राइट, कि हमारा पेमेंट नहीं। तो हमें ये चीज़ देखना होगा कि हम हर चीज़ को पूरी तरीके से देख पा रहे हैं, हम एक एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और डिटेल में। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि यार पेमेंट पेज में क्या दिक्कत है, वी कहते हैं कि पेमेंट पेज को हम रीचेक करते हैं, देखेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। और इसमें यार देयर इज़ नथिंग राइट एंड रॉन्ग, कुछ भी नहीं होता। यू जस्ट हैव टू थिंक ऑफ कि भाई मैं कहाँ तक सोच सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि पेमेंट पेज हमें एक बार देखना पड़ेगा कि वहाँ क्या क्या दिक्कत आ रही है। ऐसा तो नहीं है जो हमारा यूज़र है वो पेटीएम नहीं यूज़ करता, या फिर मे बी वो गूगल पे नहीं यूज़ कर सकता है, या फिर उसको कार्ड की डिटेल्स डालने में कोई दिक्कत आ रही है। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल दोज पॉसिबल सॉल्यूशन दैट अ यूज़र इज़ फेसिंग वाइल गिविंग द पेमेंट। ओके, तो मैंने कहा कि भाई विल चेक द पेमेंट वाला भी। मैं कह देता हूँ यार कि हमारा जो मोस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो अभी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इज़ टू इम्प्रूव द पेमेंट गेटवे। पहले हम कह सकते हैं पेमेंट गेटवे, पर उसके पहले भी हो सकता है कि यार उस पेज तक कौन जा रहा है। मान लो फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि वो जो प्रोडक्ट्स देखने वाला है,
उस पर क्या है कि लोग ज़्यादा जा रहे हैं, ज़्यादा जंप हो रहा है हमारा पेमेंट पे, तो इट मीन्स कि अच्छा वहाँ तक तो आ रहा है, पेमेंट तक तो यूज़र आ रहा है, पेमेंट के बाद वो पीछे जा रहा है, इसका मतलब कि पेमेंट वाले पेज में कोई चीज़ है जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ, तो हमारा पॉसिबल सोल्यूशन क्या होगा कि भाई पेमेंट गेटवे वाला देखते हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा था। अब ये है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग पहला वाला, और हमने बोला कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने बताया आपको, उसके बाद बताया ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करते हैं यूजिंग दिस जैम, फिग जैम वाला फाइल। अभी एक और टूल बताओ जिसको आप यूज़ कर सकते हो, विच इज़ ऑल्सो वेरी मच सिमिलर टू दिस वन। अभी मैंने भी उस पर साइन अप नहीं किया बट आई हैव यूज्ड इट, मिरो बोर्ड। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इट्स वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन द फिग जैम। और एंड द बेस्ट थिंग फॉर यूजिंग दीज टूल्स इज़ कि वॉट एवर यू आर थिंकिंग ऑफ, जो भी आपके आइडियाज़ हैं वो सारे यहाँ पे रहते हैं। तो यू कैन लाइक शो इट टू पीपल और मे बी यू कैन रिफ़र इट आफ्टर सम टाइम। तो इसमें आपको यार बहुत सारे ऑप्शंस डालने पड़ते हैं, मैं ऐसे ही इंडिविजुअली कुछ भी डाल देता हूँ। चलो ठीक है, स्किप करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गया, मैं लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करूँगा। तो दिस इज़ ऑल्सो फॉर योर ब्रेन स्टॉर्मिंग। यहाँ पे सिमिलर टू फिग जैम। फिग जैम में यार ये नीचे था, इधर है साइड में, यहाँ पे आप एरो बना सकते हो, यहाँ पे शेप बना सकते हो, यहाँ पे अलग अलग शेप्स यूज़ कर सकते हो। एंड टाइमर का ऑप्शंस यहाँ पे भी आपको मिलता है। सो यहाँ से आप टाइमर सेट करते हो कि चलो 10 मिनट ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, और भी इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं। और यहाँ पे जैसे कि फिग जैम में जाते हैं, यहाँ पे एक स्टैम्प का है। स्टैम्प इज़ लाइक कि सपोज़ मुझे लगता है ना कि यार ये वाला आइडिया अच्छा था, तो मैं इसको क्या करता हूँ, थम्स अप पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कर दूंगा तो भाई हम ये वाले पे फोकस करेंगे, और इट कैन लाइक इस पे करेंगे। तो स्टैम्प लगा सकते हो कि, तो अगर ऐसे है भी तो ये चीज़ दिखेगी कि भाई हमें इस वाले कार्ड पे फोकस करना है। दीज आर द थिंग्स दैट वी आर एक्चुअली गोइंग टू वर्क ऑन। एंड सेम इसमें भी है इन म्यूरो बोर्ड एज वेल। यहाँ पे भी आप वो सारी चीज़ें स्टैम्प वाला या ये देखो सेलिब्रेशन वाला इमोजी है, ये उसको यूज़ कर सकते हो। एक और टूल जो मैं यूज़ करता हूँ इस, अगर आपके पास मैकबुक है, इज़ माइंड मैप। सो इसमें क्या होता है कि यार ऐसे एक रूट नोड होता है, और आपके पास जो भी थॉट्स आ रहे हो आप पुट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेरे पास थॉट आ रहा था यार पेमेंट गेटवे, ठीक है, तो मैं ऐसे ऐड कर दूँगा पेमेंट। सेकेंड आइडिया मेरा याद आ रहा था कि वी कैन इम्प्रूव द रेटिंग। थर्ड आइडिया आ रहा था यार मेरे पास कि UI इंटरफेस, इम्प्रूव UI। तो और इसके बाद जितने भी आपके आइडियाज़ आते हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसमें भी कुछ ऐड करना चाहता हूँ इस ब्रांच में कि पेमेंट में क्या, पेमेंट में भी कार्ड एडिशन, तो दिस विल बी अंडर दिस पेमेंट गेटवे। ठीक है, और रूट नोट पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्लोथिंग ब्रांड, और इंक्रीज रिवेन्यू ऑफ क्लोथिंग ब्रांड, या फिर उस क्लोथिंग ब्रांड का नाम मैं दे देता हूँ यार XYZ। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो और अपना आइडियाज़ पुट करते रहते हो। मैंने जब स्टार्ट किया था तो यार मैं यही करता था, और नॉट जस्ट फॉर डिज़ाइन ओनली, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये टूल बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जब मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स या आइडियाज़ आ रहे हैं, तो मैं यही माइंड मैप खोलता हूँ, इस पर स्टार्ट कर देता हूँ। एंड दिस इज़ अवेलेबल ऑफलाइन एज वेल। बहुत अच्छी चीज़ है इस बारे में कि ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है। वेयर एज फॉर द म्यूरो बोर्ड और द क्लोथिंग दिस फिग जैम यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन। So these two tools I use for brainstorming and getting to a solution or putting all my ideas. अब बात करते हैं यार प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। ठीक है, अगर मान लो अभी आप स्टार्ट कर रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा है कि भैया मैं किस पे बनाऊँ, तो इन माई लास्ट वीडियो एज वेल आई हैव टोल्ड यू अबाउट कि डोंट ट्राई टू कम अप समथिंग विथ यूनिक, स्टार्ट विथ वॉट एवर यू हैव और कॉपी पेस्ट फ्रॉम एनी थिंग दैट यू आर गेटिंग। ठीक है, तो सेम विल कम ऑन द Pinterest। यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। एक और है दैट इज़ Behance। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं बनाने के लिए, एंड देन यू कैन सी कौन सी प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहा है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई प्रॉब्लम है जिसको आप लगता है कि मैं सॉल्यूशन लेके आ सकता हूँ, तो आप उसी को पिक करो और सेम स्टार्ट डूइंग लाइक दिस, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना और उसको डॉक्यूमेंट करना, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एंड व्हाट विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन। तो दिस इज़ द बेसिक स्टेप, बहुत ही बेसिक सा स्टेप है ये UI/UX में, पर आई फील दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ UI/UX डिज़ाइन। बिफोर यू डिज़ाइन एनीथिंग यू एक्चुअली नीड टू ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग दैट हाउ अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। और UI/UX डिज़ाइन को बहुत ही बोला जाता है कि इट्स अबाउट बटन यहाँ रखना, इमेज यहाँ रखना, टेक्स्ट यहाँ रखना, बट इट्स मोर दैन दैट।
It's more than designing, it's more than colors, and you have to actually give a lot of efforts in coming with a सॉल्यूशन, राइट। लाइफ में प्रॉब्लम आती है, सॉल्व करते हो, सेम यहाँ पे भी सॉल्व करना पड़ता है, और यहाँ पे डिज़ाइन और आर्ट से ज़्यादा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आई विल स्टॉप दिस वीडियो, लेट मी इन द कमेंट्स इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू और नॉट, और जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।